अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे एम्पायर किसके साथ, पुलिस कैसे फंसी, शहर शहर मुजाहरे क्यों, हलीम आदिल से मुतालिक हुक्म क्या, वादा निभाने के दिन आए, बारिश से कितनी तबाही, और मंडी की सूरत हाल क्या। लेकिन सबसे पहले बात बड़े बयान की। 15 तो क्या, मुझ पर 1500 केसेस कर लो तब भी पीछा नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान की चीचा वतनी में इंपोर्टेड हुकूमत को ललकार, कहा मरियम जो झूठों की शहजादी है, इससे सच ही नहीं बोला जाता। कौम लोटों और डीजल को समझ गई है। किसानों को पता है कि फजलुर रहमान की कीमत कितनी बढ़ चुकी है। इमरान खान ने कहा जिमनी इलेक्शन में ये लोग इलेक्शन कमीशन और अंपायर को भी साथ मिला लें तब भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। लाहौर में बैठे शख्स को भी साथ मिला लो तब भी तुम इलेक्शन नहीं जीत सकते। अपने कारकुनान से कहा कि हमजा कुकड़ी और इसके खानदान ने हमेशा 2 नंबरी की है। 15 FIR कटवाई हुई है इन्होंने। तुम 15 नहीं 1500 कटवा दो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जब से ये अमेरिका के गुलाम आए हैं, साजिश के तहत ये जो चोर हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, ये जो डाकू 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे, 30 साल से इस कौम को लूट रहे थे। पेट्रोल महंगा, फजलुर रहमान महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी। मरियम जो झूठों की शहजादी है, जिसका मसला है कि उसे सच ही नहीं बोला जाता। सब किसानों को पता है कि फजलुर रहमान की कीमत कितनी बढ़ गई है, कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये जितनी भी इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल इस मुल्क में बेज़मीर, वो इलेक्शन कमीशन जो इनके साथ मिलके इन चोरों को, इन लोगों को जताने की कोशिश कर रही है। अगर तुम समझते हो कि तुम अंपायरों को साथ मिला के मैच जीत जाओगे, कान खोल के सुन लो। और वो जो लाहौर में आदमी बैठा है, जो तुम्हारे उसकी जो नौकरी है तुम्हें जताने के लिए, मेरा चैलेंज है कि उसके बावजूद, इंशाल्लाह उसके बावजूद हम तुम्हें इलेक्शन हराएंगे। वोटर लिस्ट को गौर से देखें, उसमें इन्होंने बड़ी धांधली की है। पोलिंग डे के ऊपर मुझे 10-10 नौजवान चाहिए हर पोलिंग स्टेशन पे। ये शरीफों को और ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को आज चैलेंज करना, तुम जो मर्जी कर लो, 17 तारीख को नतीजा आएगा। 20 में से 20 इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस खुद गिरफ्त में आ गई है। रावलपिंडी की अदालत ने भी केस सुनने से इनकार कर दिया। मुकदमे में से पैका की दफात भी खत्म कर दी गई। पहले अटक की अदालत ने केस को दायरेकार से बाहर करार दिया था। इमरान रियाज की पेशियां, मुकदमे से पीका ऑर्डिनेंस की दफात खारिज। इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी पुलिस के गले की हड्डी बन गई। सहाफी का जुडिशल रिमांड नहीं मिला। अटक की मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। केस FIA कोर्ट में भेज दिया गया। सिविल मजिस्ट्रेट ने रिमार्क्स दिए कि ये केस मेरे दायरा इख्तियार में है ही नहीं, मुताल्लिका फोरम पर जाएं। रावलपिंडी की FIA अदालत ने भी केस सुनने से इनकार कर दिया। मुकदमे से पीका की दफात भी खत्म कर दी गयी। दोबारा अटक अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अटक की मकामी अदालत के बाद रावलपिंडी के स्पेशल मजिस्ट्रेट ने भी एंकर इमरान रियाज का केस अपने दायरा इख्तियार से बाहर करार दिया। FIA ने भी इमरान रियाज पर दायर होने वाले मुकदमात को बोगस करार दे दिया है। अदालत ने मुकदमे से पैका की दफात भी खत्म कर दी हैं। सीनियर सहाफी के वकील का कहना है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपने सियासी फायदे के लिए पाकिस्तान के इदारों को इस्तेमाल और बदनाम कर रहे हैं। इमरान रियाज ने पैगाम दिया है कि जो करना है कर लें। 10 मुकदमात में भी गिरफ्तार किया तब भी हर मुकदमे की पैरवी करूंगा।
इलेक्ट्रॉनिक प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के ऑफेंसेस हैं, ये किसी भी तरह इस केस में अट्रैक्ट ना होते हैं। FIA भी जो सा है वो इस चीज पर कायल है कि ये तमाम FIRs बोगस हैं। जितने पैका एक्ट 2016 के ऑफेंसेस हैं उनको डिलीट कर दिया है, और हमें बहुत बड़ा रिलीफ इस अदालत से मिला है। हुकूमत वक्त, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एज वेल एज द फेडरल गवर्नमेंट, ये इन दोनों गवर्नमेंट्स ने जबरदस्ती एक हमारे पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के इंस्टीट्यूशन को मिलाइन करने की अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए और पॉलिटिकल एडवांटेज देने के लिए अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट की है। इमरान रियाज खान की तरफ से मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि इनकी जितना दिल करता है, जितनी मर्जी है, गिरफ्तार उसने होना था वो हो गया, अपने केसेस को परसू कर रहा है और इफेक्टिवली जो है परसू कर रहा है। और ये एक अब मुकदमे में हम गिरफ्तार हुए हैं तो 10 मुकदमों में भी गिरफ्तार हो गए, तो हम इसी तरह ही जो है वो इन मुकदमों की मौसर पैरवी जारी रखेंगे। देखिए कहां मुजाहिरे और PTI की कितनी नशिस्तें बढ़ी। सहाफी इमरान रियाज के लिए अटक की अदालत खुल गई। अदालती अमला पहुंच गया। इमरान रियाज को सिविल जज यासिर तनवीर की अदालत में पेश किया जाएगा। सहाफी को रावलपिंडी से दोबारा अटक अदालत में पेशी के लिए लाया जा रहा है। पिंडी की अदालत ने FIA की दफात खत्म कर दी है। मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे हाफिज खलील से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज के मुकदमा की समाअत के लिए अब दोबारा से अदालत जो है रात गए खुल चुकी है। अदालती अमला जो है इस वक्त अदालत में पहुंच चुका है और इमरान रियाज को की अदालत में जो है अभी पेश किया जाएगा। और इमरान रियाज को अभी रावलपिंडी से दोबारा अदालत में पेशी के लिए लाया जा रहा है। इस वक्त सिक्योरिटी जो है वो इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि इस वक्त PTI के जो अरकान है वो भी जिला कचहरी के अतराफ में मौजूद है। जी अच्छा खलील, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इमरान रियाज इस वक्त मौजूद कहां पे हैं और उनको कौन से इलाके के थाने में रखा गया है। इमरान रियाज को रावलपिंडी अदालत दोबारा अटक अदालत में पेशी के लिए लाया जा रहा है। अभी वो रास्ते में है, जैसे ही वो अटक पहुंचेंगे तो उनको यहाँ पे अदालत में पेश किया जाएगा। जी जैसे ही वो पहुंचेंगे उनको अटक की अदालत में पेश किया जाएगा। हाफिज खलील, इस हवाले से आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। इमरान रियाज को क्यों गिरफ्तार किया, इमरान खान हुकूमत पर बरस पड़े। चीचा वतनी में जलसे से खिताब में कहा, इमरान रियाज को सलाम पेश करता हूँ। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका ने साजिश करके हमारी हुकूमत हटाई। मीर जाफर और मीर सादिक ने साजिश से इम्पोर्टेड हुकूमत को ऊपर बिठाया। अमरीकी साजिश से आने वाली हुकूमत में हलीम आदिल को जेल में डाला गया। पाकिस्तान के उन सहाफियों को जो आज राय हक पे खड़े हैं, जो ताकत के सामने राय हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं, इमरान रियाज तुम्हें भी आज हम सलाम करते हैं। ए आजमीर, आज मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। और फिर जब हम इसके ऊपर तनकीद करते हैं तो हमारे ऊपर FIR कट जाती है। आज वो सहाफी जो अपने जमीर बेचते थे वो आज दान निकाल के फिर रहे हैं। जब से ये अमेरिका के गुलाम आए हैं, साजिश के तहत ये जो चोर हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, ये जो डाकू 30 साल से मुल्क को लूट रहे थे, हलीम आदिल शेख जो अपोजिशन लीडर है तहरीक इंसाफ का सिंध में, उसको जेल में डाला हुआ है। और मुराद अली शाह जैसा करप्ट आदमी चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। ना कौम इनको माफ करेगी, ना इस मुल्क की तारीख उन लोगों को माफ करेगी जो ये चोर इनके साथ खड़े हैं, जो हमारे ऊपर जो मुसल्लत कर रहे हैं। इमरान रियाज की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहिरे हुए। तहरीक इंसाफ के कारकुन, रहनुमा और सहाफी सड़कों पर आ गए, जिन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत ओछे हथकंडे ना अपनाए। इमरान रियाज को रिहा करो, आज़ादी सहाफत पर हमले बंद करो। जबाबंदी की कोशिशों पर तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकल आई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, फैसलाबाद, पेशावर समेत कई छोटे बड़े शहरों में तहरीक इंसाफ के कारकुनों और सहाफियों ने मुजाहिरे किए। PTI रहनुमाओं का कहना था कि ये हुकूमत आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगा रही है। मुल्क में जमहूरी इक़्तिदार को पामाल किया जा रहा है। अगर आप सहाफ़ी के साथ ऐसा करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि इस माशरे के अंदर जिंदगी नापैद हो गई है। हक की बात करने वाले एक सच्चे मुसलमान, एक सच्चे पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस को थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये रियासत गर्दी जो है इसको हम नामंजूर करते हैं कि ये आज़ादी सहाफ़त राय का ये जो मुंह बंद करने जा रहे हैं,
ये 10 इमरान रियाज पैदा होंगे। PTI कारकुनों ने भी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एक सहाफ़ी के साथ ये करना, एक ऐसे बंदे के साथ जिसको पूरा पाकिस्तान जाता है, अगर उसके साथ ऐसी ज्यादती होगी तो आप सोचें कि ऐसी चोर हुकूमत हमारी आवाम के साथ क्या कर रही होगी। इन चोरों को, इन डाकुओं को हम पर मुसल्लत किया गया है और पाकिस्तान की आवाम पिस रही है कि जैसे ही इनकी हुकूमत आई, इम्पोर्टेड हुकूमत, तो इन लोगों ने हर जगह, हर पुलिस महकमे में अपने अपने आदमी तैनात किए, सिर्फ इसलिए किए ताकि गुंडागर्दी करें। ये जो इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया है, ये सहाफत पे एक बहुत बड़ा डाका है, यानी सहाफी खुल के ना बोले। सहाफी इमरान रियाज को अटक में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सच को आंच नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली की 18 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर, फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। फैसले में कहा गया है कि हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी की बाबत अदालत में कोई दस्तावेज पेश नहीं की गई। गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने 18 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी की बाबत अदालत में कोई दस्तावेज पेश नहीं की गयी। ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है। अदालत हलीम आदिल शेख को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म सुनाती है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने हलीम आदिल शेख की रिहाई का हुक्म जारी किया। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। खुर्रम शेर जमान समेत दीगर ने अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली की लाहौर से गिरफ्तारी की मजम्मत की। कारकुनान ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगा दिए। के खिलाफ बुलंद की आवाज। कराची प्रेस क्लब के सामने PTI का एहतजाज। खुर्रम शेर जमान, बिलाल गफ्फार, जमाल सिद्दीकी, फहीम खान, आफ्ताब सिद्दीकी, फिरदौस शमीम नकवी समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। ओपोजिशन लीडर सिंध असेंबली की लाहौर से गिरफ्तारी की मजम्मत की। कारकुनों ने इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि आज सब लोटे गायब हैं। मुराद अली शाह किसी गलत फहमी में ना रहें कि PTI इनसे डर जाएगी। मुजाहिरीन का कहना था कि हम सब इमरान खान के सिपाही हैं। हलीम आदिल शेख इम्पोर्टेड हुकूमत के काले करतूत सबके सामने लाता रहा है और लाता रहेगा। में तहरीक इंसाफ के 5 नंबर बढ़ गए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ की 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। PTI के 2 अक़लियती और 3 खवातीन मेंबरान को नोटिफाई किया गया है। अक़लियती नशिस्तों पर रफीक बाबू और सैमुल याकूब पंजाब असेंबली के मेंबरान बन गए हैं। खवातीन की नशिस्तों पर बतूल जैन, सायरा रजा और फौजिया अब्बास रुकन बन चुकी हैं। फरूख हबीब को ऑपोजिशन को चैलेंज, कहते हैं लाहौर इमरान खान का घर है, यहां नून लीग का कोई वोट नहीं निकलेगा। ये इलेक्शन नहीं, हक और बातिल का मार्का है। फरूख हबीब ने कहा कि आसिफ जरदारी ने बड़ी मेहनत से भुट्टो की पार्टी का कलाकमा किया है। शहबाज शरीफ को जहां बूट नजर आए वो पॉलिश शुरू कर देते हैं। जंग बन चुकी है, हक और बातिल का जो है वो मार्का बन चुका है। ये 8 की 8 प्रेस कॉन्फ्रेंसें इमरान खान के ऊपर थी, यानी कि लोगों आपकी जुर्रत से, आपकी बहादुरी से, आपकी दलेरी से ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये नलाइके आजम शहबाज शरीफ इतना खौफजदा हो गया है, इनको सोते जागते इमरान खान के अलावा किसी का नाम याद नहीं आता। तो इमरान खान तो आम आदमी के लिए इक़्तिदार में आया था, तो इक़्तिदार में जायदादें बनाने थोड़ी आया था। सारी पॉलिश पता चला है कि वजीर आजम हाउस के अंदर पहुंच गई। सारी पॉलिश जो है वो शहबाज शरीफ ने शॉर्टेज कर दी है। जहां शहबाज शरीफ को बूट नजर आते हैं वो पॉलिश करने शुरू कर देता है। बूट वलैती हो चाहे बूट देसी हो, दोनों उसके पसंदीदा बूट है, उनको पॉलिश करना शुरू कर देता है। क्यों बिलावल वजीर खारजा अपने हम मनसब रसिया के वजीर खारजा को टेलीफोन क्यों नहीं करता? जारी के खदशात। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत $100 फी बैरल से भी कम हो गई, लेकिन पाकिस्तान में रुपया मुसलसल गिरावट का शिकार है। डॉलर 209 रुपए का हो गया। सोने की कीमत में भी 100 रुपए का इजाफा हुआ। फी तोला सोना 1,43,000 रुपए पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मिला जुला रुझान रहा। मार्केट 57 पॉइंट्स के इजाफे से 41,159 पॉइंट्स पर बंद हुई। मरियम नवाज का वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो गई हैं। मरियम नवाज ने 3 जुलाई को यह वादा किया था कि आलमी मंडी में तेल सस्ता होगा तो पाकिस्तान में भी तेल सस्ता कर देंगे। सिंध में सेनेट की टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब। पीपल्स पार्टी की खालिदा सिकंदर मेंद्रो ने नशिस्त अपने नाम कर ली। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि इल्म नहीं कि किस मुनहरिफ रुकन ने वोट कास्ट किया है।
पर ज़िमनी इंतखाब। पीपल्स पार्टी की खालिदा सिकंदर मेंद्रो मुकद्दर की सिकंदर बन गईं। नशिस्त अपने नाम कर ली। खालिदा सिकंदर पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार थी। पीटीआई के नूरुल हक कुरैशी भी मैदान में थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने वोटिंग के अमल का बाइकआउट किया। MQM पाकिस्तान और दीगर जमातों ने भी हिस्सा नहीं लिया। अली शाह ने आखिरी वोट कास्ट किया, कोई भी वोट मुस्तरद नहीं हुआ। तमाम 97 वोट डॉक्टर खालिदा को मिले। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान का कहना था कि इल्म नहीं कि किसी मुनहरिफ रुकन ने वोट कास्ट किया है। मेरे पास तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है कि कोई मुनहरिफ रुकन ने कोई वोट दिया हो। हमारे पास जो भी वोटर आए थे, हमारे पास जो वोटर लिस्ट मौजूद थी उसके मुताबिक उन्होंने 97 MPs ने वोट कास्ट किया। नशिस्त डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए कहां कहां बारिश। खेल के मैदान में खून, और एक और जवान शहीद। न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।